कैश बुक एक और सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 सवाल हम कर चुके हैं। तीसरा सवाल है फॉलोइंग सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 22 का बैलेंस दिया गया आपके पास। कैश का हमारे पास बैलेंस है 5 लाख रुपए। बैंक का बैलेंस हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है 50,000 से। क्रेडिट बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट, आपने ओवरड्राफ्ट किया। ये हमारे पास बैलेंस दिया था। उसके बाद है कैश डिपॉजिट टू बैंक, कैश जमा कराया बैंक में आपने कितना 2 लाख रुपए। ये इसकी ट्रांजेक्शन आ गई, बैंक और कैश, ठीक है। उसके बाद आपके परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, आपने मर्चेंडाइज खरीदा कैश पे कितने का 1 लाख रुपए का। ये आ गया परचेज और कैश, ये भी ट्रांजेक्शन हमने पास कर ली। उसके बाद है कैश विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, कैश निकाला बैंक से आपने 50,000 फॉर बिजनेस यूज़, बिजनेस यूज़ के लिए निकालने आप कितना 50,000। ये आगे ट्रांजेक्शन ऑफ कैश और बैंक 50,000 आपके पास। उसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ऑफ रुपीज़ 2 लाख, आपने मर्चेंडाइज भेज दिया 2 लाख रुपए कैश पे। ये आ गया आपके पास कैश और सेल 2 लाख रुपए। उसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार पे माल खरीदा 1 लाख रुपए का, उसकी ट्रांजेक्शन ये रही आपके पास। परचेज और अकाउंट पेबल 1 लाख रुपए। उसके बाद अगेन आपके पास है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार पे माल भेज दिया 70,000 का, ये रहा आपके पास ट्रांजेक्शन अकाउंट विल सेल। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है कैश वाज शॉर्ट, कैश आपके पास शॉर्ट हो गया 3,000 से, यानी बुक और आपके पास फिज़िकली एक्चुअल में फ़र्क आ गया, ठीक है। बुक के अंदर आपके पास ज़्यादा है और आपके पास एक्चुअल आपके पास कम है, ठीक है। तो आपने क्या किया, बुक में से इसको 3,000 रुपये आपने कम कर दिए, ठीक। ये एंट्री आ गई आपसे। एंट्री इन ट्रांजेक्शन को जो हमने रिकॉर्ड किया है इसको आप लेके कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये देखें, जो कैश बुक हम बनाते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप जनरल ट्रांजेक्शन करें, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितनी भी जनरल ट्रांजेक्शन हमने की है इससे ये होगा कि आपकी जनरल ट्रांजेक्शन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो सवाल आप सॉल्व करेंगे आपकी आसानी रहेगी। आपने जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में आपने जनरल नहीं बनाना है कैश बुक के लिए, ठीक है। आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, तो फिर आपने जनरल की ट्रांजेक्शन पास नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं जनरल ट्रांजेक्शन करा रहा था और इससे ये है कि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब देखें, सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस। हमारे पास दिया हुआ था बैलेंस, देखें कैश का बैलेंस दिया था 5 लाख रुपए। ये रहा कैश का बैलेंस, कैश बुक में हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लाख रुपए। डेबिट में थे। बैंक का बैलेंस हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट, इसको ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। जो क्रेडिट बैलेंस है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। ये कैश का बैंक का आ जाए 50,000 रुपये आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, हमने क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है, BF और ये BF। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन पास की थी, ये ट्रांजैक्शन हमारे पास ये। अब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन में देखिए हमारे पास क्या है, बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट। तो ये क्या एंट्री कराती है हमारी, कॉन्ट्रा, ठीक है। ये एंट्री हमारी क्या कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। बैंक डेबिट कौन सी, दिसंबर के 5 को आ जाए यहाँ पे कैश बुक में, दिसंबर की 5। बैंक डेबिट कितने से, 2 लाख से। ये 2 लाख का कॉलम आ गया बैंक, यहाँ पे हमने 2 लाख लिख दिए। रेफरेंस में लिखेंगे C और क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश, कैश डिपॉजिट। आपने क्या कराया बैंक में, कैश डिपॉजिट कराया, ठीक। और उसमें क्या था आपके पास, कैश क्रेडिट, ठीक। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ये था कैश क्रेडिट 2 लाख रुपए से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिसंबर की 5, क्या लिखेंगे, कैश कहाँ गया, बैंक में, बैंक डिपॉजिट। और रेफरेंस में क्या लिखेंगे, C, ठीक है। दोनों जगह C, दोनों जगह आपने C लिख दिया, ठीक है। देखें, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ये हमने पास किया, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ जाए। इसमें आपके पास क्या है, कैश क्रेडिट में, ठीक है। देखें कैश क्रेडिट में कितने से, 1 लाख रुपए से। और क्या है आपकी, दिसंबर की 9, ये आ जाए दिसंबर 9 लिखें यहाँ पे।
और कैश क्रेडिट लिखें कितने से, 1,00,000 रुपये से। और ये क्या था आपका परचेस, ये क्या था आपका परचेस, ठीक है। परचेस कैश क्रेडिट 1,00,000 रुपये से, क्या देखें, कैश आपका क्रेडिट 1,00,000 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए दोबारा 12th में, कैश एंड बैंक, क्या है, कैश डेबिट, ये देखें, कैश डेबिट आपके पास और बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। दिसंबर की 12 तारीख को कितने से, 50,000 से। ये आ जाए कैश डेबिट, ये रहा कैश डेबिट की कॉलम, 50,000 से दोनों साइड रिकॉर्ड हो जाए, सी लिखेंगे, 12 तारीख है। और ये कैश कहाँ से आया, बैंक से आया था, क्या लिखेंगे, बैंक विदड्रॉ, बैंक से निकाला आपने, बैंक विदड्रॉ, ठीक है। कैश डेबिट 12 तारीख, सी, ये देखें कैश डेबिट और क्या बैंक क्रेडिट। अब ये आ जाए बैंक क्रेडिट की कॉलम में, कितना था बैंक क्रेडिट, 50,000, यहाँ पे लिखेंगे आप 50,000, क्या लिखेंगे रेफरेंस में, सी, 12 तारीख, और बैंक से आपने क्या निकाला था, कैश विदड्रॉ, ठीक। ये देखिए क्या तारीख थी आपके पास, 12, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, सही। ये देखें कैश डेबिट और ये आपका बैंक क्रेडिट, ठीक, 12 तारीख में। आप 14 में आ जाए, 14 में देखिए आपके कैश डेबिट में कितने से, 2,00,000 से। ये आ जाए, यहाँ पे लिखें 14 कैश डेबिट कितने से, 2,00,000 से। हम यहाँ पे लिखेंगे 2,00,000 कैश डेबिट। और ये क्या किया आपने, सेल, हम क्या लिखेंगे, सेल, 2,00,000 से कैश डेबिट किया गया था, सेल, कैश डेबिट 2,00,000, वाई रीजन सेल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए आपके पास, क्या, परचेज इन अकाउंट, ना कैश डेबिट में, ना बैंक डेबिट, ना क्रेडिट, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आपकी नहीं होती, ठीक है। हमने बताया ना ऑन अकाउंट या क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। उसके बाद आ जाए अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अकाउंट्स वाले सेल, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। ये भी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन, अभी कैश और बैंक का कोई जिक्र नहीं है। लास्ट ट्रांजेक्शन में कैश वास शॉर्ट पड़ गया, तो आपने क्या इसमें कैश क्रेडिट किया 3,000 से, ये रहा कैश क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। ये क्रेडिट के कॉलम में आ गया कैश, और यहाँ पे आपने लिखा 3,000, और डेट थी आपकी 29, और क्या है आपके पास, कैश शॉर्ट इन आवर, ठीक, अकाउंट क्या है, कैश शॉर्ट इन आवर। ये सारी ट्रांजेक्शन आपने जनरल की रिकॉर्ड कर ली किसमें, कैश। अब आपने इसका टोटल करना, जिससे आप टोटल करते थे, लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। ये हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, बैंक का हमारे पास टोटल आ गया 2,00,000, ठीक। और डेबिट साइड का और बैंक का हमारे पास टोटल आ गया, क्रेडिट साइड का 1,00,000, ठीक। 2,00,000 हमारे पास डेबिट में है, क्रेडिट में हमारे पास 1,00,000 है, तो कितने का बैलेंस हमारे पास आ गया, यहाँ हम लिखेंगे 31 तारीख, CF कितने का फ़र्क आ रहा है, 1,00,000, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,00,000, लकीर लगा देंगे यहाँ पे, और ये 2,00,000 पूरे हो गए। और इसी तरह इसी के बिल्कुल सीट में ही है, यहीं पर आ जाए, यहाँ से लकीर लगा लें आप, बिल्कुल इक्विवेलेंट बराबर में, दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। ये देखें 2,00,000, सही, बैंक का 2,00,000 था डेबिट में, और बैंक के क्रेडिट में 1,00,000 था, बैलेंस कितने का, 1,00,000 है, टोटल आपका। आप आ जाएं कैश की साइड पे, 5,00,000, 5,50,000 और 2,00,000, तो कितने हो गए, 7,50,000 हमारे पास ये आ गए, 7,50,000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल 7,50,000, इस साइड पे भी टोटल कैश का टोटल आ गया 7,50,000, और यहाँ पर है 2 और 3,00,000 3,000, तो ये हमारे पास का टोटल आ रहा होगा 3,03,000,
ठीक है, 3,03,000 आ गया। और यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, यहाँ पे भी कोई फिगर नहीं। अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। 7,50,000 में से 3,03,000 को माइनस करना है। ये 7,50,000 हमारे पास है, इसमें से 3,03,000 को आपने माइनस करना है। ये देखें, 0 0 0, अच्छा ये 3 आ गए, 10 10 में से 3 निकाले, आपके पास कितने लगे, 7 4 और 2, 7 7 में से 4, ये आ गया 4,47,000। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 4,47,000 हमारे पास आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4,47,000। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 7,50,000, 7,50,000। ये सवाल आपका आपने सब क्लोजिंग। अब इसके बाद क्या करेंगे, दिसंबर के बाद अगला महीना आएगा आपका जनवरी का। जनवरी 1 बी है, कैश का कितना था, बैलेंस जॉब लेके कितना है, 4,47,000, 4,47,000। और बैंक का कितना था, 1,00,000। ठीक है ना, देखें CF बैंक का 1,00,000, ये यहाँ पे आपने 1,00,000 लिख दिया। तो ये आपका कैश बुक के सवाल हो गए। कैश बुक हमने 3 सवाल कर लिए, ठीक है, और तीनों का बैलेंस 3 तरीके का अलग अलग थे आपके पास सॉल्व करने के। एक स्टार्टेड का था, एक में बैलेंस दिया हुआ था, और एक हमने दोनों में बैलेंस दिया हुआ था। एक में ओवरड्राफ्ट था और एक में डेबिट बैलेंस था। ये आपका कंप्लीट सवाल हो गया।